हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आज की ये वीडियो मैं बच्चों के लिए बना रही हूं। ऐसे बच्चे या आपके घर में ऐसे बच्चे होंगे जो कि नाखूनों को हमेशा चबाते रहते हैं। अगर आप भी ये सोचकर उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कि बड़े होने के बाद उनकी ये आदत छूट जाएगी, तो आप बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं और बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। जिन बच्चों को नाखून चबाने की या काटते रहने की या हमेशा उंगली मुंह में रखने की आदत होती है, तो ये समस्या कभी कभी गंभीर भी हो सकती है। सामान्यतः देखा गया है कि 3 से 4 साल के जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और इसके काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। नेल बीटिंग के बारे में हम बात करेंगे, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके क्या जोखिम हो सकते हैं और उसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नेल बीटिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चों के साथ साथ बड़े भी जरूर करते हैं, लेकिन बड़ों में इतनी समस्या नहीं होती है क्योंकि वो अपने आप को संभाल लेते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो इस चीज के हैबिचुअल हो सकते हैं और काफी लंबे समय तक, यानी कि बड़े होने तक भी ये समस्या उनके साथ बनी रह सकती है। तो नेल बीटिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हम किस तरीके से उनकी आदतों को छुड़ा सकते हैं और होम्योपैथी मेडिसिन के भी बारे में हम जानेंगे। तो नेल बीटिंग की वजह से क्या होता है, सबसे पहले तो उनके जो नाखून होते हैं या उनकी उंगलियां होती हैं उनमें कट वगैरह लग सकता है, वहां पे रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। और जो बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ वहां, तो उनके इसमें काफी ज्यादा डस्ट होती है, कीटाणु बैक्टीरिया बीमारी का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। गैस्ट्रो से रिलेटेड यानी कि स्टमक से रिलेटेड कई तरीके की प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है। और ऐसे बच्चे जो नेल बीटिंग करते हैं उन्हें डायरिया की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं बच्चों को, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। कारणों की बात करें तो सबसे पहले तो कारण होता है स्ट्रेस का होना। आजकल बच्चों को बाहर फ्रेंड्स के साथ, घर परिवार में बहुत ज्यादा स्ट्रेस की समस्या हो जाती है, पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है और भी बहुत सारा एक्टिविटी बच्चे आजकल करने लगे हैं, अदर एक्टिविटीज जिसे हम कहते हैं। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा तनाव रहता है। तो उस वजह से अपने आप को शांत रखने के लिए और असहज महसूस करने के दौरान वो इस तरीके की हरकत कर सकते हैं या नेल बीटिंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर भूख लगी है तब भी बच्चे ऐसा कर सकते हैं। भूख लगने की कंडीशन में भी बच्चे जो है अपने नाखूनों को चबाते हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा घबराहट की स्थिति है या उन्होंने कोई गलती कर दी है या स्कूल में कभी टीचर से डर रहे हैं या उनका झूठ पकड़े जाने की वजह से, असहज महसूस करने के वजह से, घबराहट की कंडीशन में भी वो इस तरीके की चीजें करने लगते हैं और बहुत ज्यादा नेल बीटिंग की उनकी आदत लग जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो कोई एक काम कर रहे हैं और बोर हो जाते हैं, यानी कि ऊबने की वजह से भी वो इस तरीके की एक्टिविटी करने लगते हैं। अगर लगातार कई घंटों तक अगर वो एक ही काम कर रहे हैं और एक ही काम करने को मजबूर हैं, तो फिर वो अपने नाखूनों को चबाने लगते हैं। जेनेटिक भी एक कारण होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर परिवार में किसी की आदत ऐसी हो जो नेल बीटिंग करता हो, तो वो एज ए जेनेटिक बच्चों में भी आ सकती है। चिंतित रहने की अवस्था में, यानी कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ज्यादा चिंता के हो, तो भी बच्चों को पता भी नहीं चलता है और वो नेल बीटिंग करने लग जाते हैं। दूसरों को देखकर भी कई बार ऐसा होता है, अगर घर में कोई बड़ा हो या आसपास के कोई बच्चे अगर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो उन्हें देख देखकर उन्हें भी आदत पड़ जाती है और वो भी नेल बीटिंग करने लगते हैं। लास्ट में भावात्मक या फिर कोई विकार, मानसिक विकार की वजह से भी ऐसा होता है। तो अगर बच्चों में कोई इमोशनल स्ट्रेस हो या कोई विकार हो, मानसिक विकार हो, तब भी बच्चा इस तरीके की चीजें करता है। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से बच्चों की ये आदत को छुड़ा सकते हैं, मतलब बिना मेडिसिन। बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जिसका उपयोग करके आप इनकी ये आदतों को छुड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो नाखून उनके हमेशा छोटे रखें। अगर नाखून ही नहीं होंगे तो वो उसे चबाएंगे कैसे? तो हमेशा नाखूनों को साफ सुथरा रखें और उनके नाखून हमेशा छोटे रखें। दूसरा ये कि आप वो बच्चा किस स्थिति में या ऐसी कौन सी परिस्थिति में इस तरीके के काम कर रहा है, तो उसे आप देखें, समझें और उनकी वो स्थिति को या उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें। तो फिर इस तरीके से भी बच्चे की आप जो ये हैबिट है उसको छुड़ा सकते हैं। दूसरा ये कि कुछ अगर बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं और इस तरीके की चीजें करते हैं, तो कुछ कड़वी चीजें आप उनके नाखून में लगा सकते हैं। आप नीम का उपयोग भी कर सकते हैं। कोई भी चीज जो ऐसी हो जिसका कोई इफेक्ट, हानिकारक इफेक्ट नहीं है या जो बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, तो ऐसी चीज का इस्तेमाल करके उनके नाखूनों में लगा दीजिए। तो वो अगर कड़वी कोई चीज होगी तो वो नेल बीटिंग नहीं करते हैं। तो एक ये चीज आप कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा जिद्दी बच्चे हैं तो आप उनमें थोड़ा सा सेलो टेप वगैरह कुछ ऐसे चिपका के रख सकते हैं, तो जब भी वो मुंह में ले तो उन्हें याद रहे कि हमें नेल बीटिंग नहीं करनी है। दूसरा, उन्हें समझाएं, उनके हानिकारक प्रभावों के बारे में उन्हें बताएं कि इसका क्या परिणाम हो सकते हैं। उनको बताएं कि स्वास्थ्य से संबंधी या कोई बीमारियां उन्हें हो सकती है।
तो ये कि माँ बाप अगर वो नेल बिटिंग कर रहे हैं और उन्हें हमेशा डांटते रहें तो ये स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। वो ये आदत छुड़ाने की बजाय या इस आदत से छुटकारा पाने की बजाय फिर से उसमें जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप उन्हें समझाएं, प्यार से समझाएं और उनको समझने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि वो ये चीजें छोड़ दें। दूसरा, उनके हाथों को हमेशा बिजी रखने की कोशिश करें, कोई एक्टिविटी उनके साथ करें, उनको टाइम दें, ड्राइंग हो गया या कोई भी एक्टिविटी जिसमें उनका मन लगता हो, है ना, और या उनके साथ बॉल वगैरह खेलें। तो इस तरीके की एक्टिविटी करने के बाद में आप उन बच्चों को इस चीज से आप आदत छुड़ा सकते हैं। अगर लगभग कई घंटों तक उनके हाथ बिजी रहेंगे तो वो ये आदत अपने आप धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं। तो ये कुछ सिंपल टिप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जोखिमों की बात करें तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हाथ हमेशा साफ सुथरे नहीं होते हैं, बच्चे बिल्कुल भी हैंड वॉश ठीक तरीके से नहीं करते, तो बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। या जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हाथ ही जो होते हैं बहुत ज्यादा इन्फेक्शन को अंदर पहुंचाने का काम करते हैं, तो उसके साथ साथ बैक्टीरियाज, वायरस भी हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डायरिया जैसी प्रॉब्लम या गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा ये कि लगातार नाखूनों को चबाने से हमारे जो टीथ बर्ड है वो भी उनको भी नुकसान पहुंच सकता है, दांत टेढ़े निकल सकते हैं बच्चों के, या फिर वहां पर नाखून कट कर फंस जाए तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होना, पेन होना जैसी समस्या हो सकती है। उसके बाद में अगर वो लगातार अपने नाखूनों को चबाते रहते हैं तो उनके जो नेल बर्ड होते हैं वो गुलाबी हो जाते हैं, स्वेलिंग वहां आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसमें काफी ज्यादा पेनफुल कंडीशन भी हो जाती है। और इसी तरीके से कई तरीके की समस्याएं हो सकती हैं जिसका खामियाजा बच्चों को ही भुगतना होता है। तो ये तो थी नेल बिटिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब होम्योपैथी मेडिसिन ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं बच्चों को, तो पहले कोशिश करें कि जो मैंने टिप्स दी हैं उसको इस्तेमाल करें, और उसके बावजूद भी बच्चे अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप केलकेरिया कार्बोनिकम मेडिसिन है उसे 30 पावर में बच्चे को दे सकते हैं। इसकी 2 बूंद आपको हल्के से पानी में, थोड़े से पानी में मिला लेनी है, 5-6 ड्रॉप पानी के ले लीजिए और उसमें 2 बूंद आप इस मेडिसिन के मिला के बच्चे को दिन में 2 बार दे सकते हैं। और लगातार आप बच्चे को दे सकते हैं 1 महीने तक, 1.5-2 महीने तक बच्चे को दे सकते हैं, और दिन में 2 ही बार आपको देना होता है। और ग्लोबुलर फॉर्म में आप लेकर आ रहे हैं तो इसके 2 ग्लोबुल आप बच्चे को 2 बार दिन में दे सकते हैं। और धीरे धीरे स्थिति अगर सुधरती है तो आप दिन में 1 बार देते हैं, और धीरे धीरे करके इस मेडिसिन को आप अलग कर सकते हैं। केलकेरिया कार वैसे भी बच्चों की बोन्स के लिए काफी अच्छी होती है, तो कोई नुकसान नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो ये मेडिसिन का उपयोग आप कर सकते हैं। और ये थी आज की वीडियो नेल बिटिंग के बारे में। होपफुली आपको आज का मेरी वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करिए, साथ में शेयर जरूर करिए बच्चों के लिए। ये वीडियो है तो उन्हें भी जो है लाभ मिलना चाहिए। और इसके अंदर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।